तो दोस्तों आज की इस घटना में एक लड़के की शादी होती है। फिर उसके बाद में जब काफ़ी वक्त बीत जाते हैं उसको बच्चा पैदा नहीं होता है। तकरीबन 7 साल तक इंतज़ार करने के बाद में जब वह जाके मेडिकल पे जांच करवाता है और जब डॉक्टर बोलता है कि आपकी वाइफ कभी बच्चे की माँ नहीं बन सकती है, इतना बात जब वह सुनता है तो वह एकदम हैरान रह जाता है। और यही बात को लेके वह हमेशा दिमाग में अपने सोचता ही रहता है। और उसके बाद में कुछ वक्त और बीतता है। बीतने के बाद में हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो जाती है। और जब मौत के बाद में कुछ समय बीतता है, फिर उसका बाप उसकी वाइफ के साथ में जो कहानी का सार रचता है, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। तो दोस्तों आज की जो ये घटना है, ये घटना मध्य प्रदेश की है। बस यही मध्य प्रदेश में ही एक युवक की शादी एक स्त्री से होती है और कुछ समय बीतता है। जब उनके बच्चे नहीं होते हैं तो पास पड़ोसी वाले भी अब ताना मारने लगते हैं। अब जब कुछ समय बीत जाता है तो उसका आदमी सोचता है कि चलो ठीक है, अभी इतनी जल्दी ही क्या है, कुछ समय और देख लेते हैं, कहीं न कहीं भगवान साथ देंगे तो बच्चा होगा ही। उसके बाद में जैसे ही तकरीबन 2 साल का समय बीतता है, उसको बच्चे नहीं होते। अब जब पास पड़ोसी उसको ताना मारने लगते हैं तो उससे रहा नहीं जाता है, क्योंकि इंसान इंसान को ताना अगर मारे तो एक बार सह सकता है, लेकिन जब औरतें औरतों को ताना मारती हैं तब यह बर्दाश्त होना बहुत भारी पड़ जाता है। जो कि इस कहानी में इस औरत के साथ भी सेम कुछ ऐसा ही हो रहा था। अब औरतें औरतों को जब बोलती हैं तो वह औरत अपने मन में ही दबा के बैठती है। उसके बाद में जब उसका आदमी आता है तो वह अपने आदमी से यह सारी कहानी बताती है। कहती है कि चलो हम कहीं पे दोनों ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसमें देखिए क्या पता चलता है, जो भी कुछ होगा डॉक्टर बताएगा, हम उसका उपचार करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। अब जब इतनी बात स्त्री अपने पुरुष से बताती है तो उसका पुरुष भी कहता है कि इतनी जल्दी ही क्या है, अभी थोड़ी और समय देख लेते हैं, 1-2 साल और देख लेते हैं, अभी क्या दिक्कत है। उसके बाद में औरत अब शांत मार के चुपचाप बैठ जाती है। जैसे तकरीबन ऐसे देखते-देखते 1 साल का समय और बीतता है, तो अब ये ताना जो है स्त्रियाँ और तेज़ मारना शुरू करती हैं। उसके बाद में अब औरत जो है अपने आदमी से कहती है कि आज हमें हॉस्पिटल चलिए, चेक करवाइए, देखिए किसके अंदर कमी है। उसके बाद में यह औरत अपने आदमी को लेके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती है जाँच करवाने के लिए। तो वहाँ से जो रिपोर्ट आती है, डॉक्टर कहता है कि आपकी औरत जो है कभी माँ नहीं बन सकती। जैसे इतनी बात सुनता है वह एकदम हैरान रह जाता है, क्योंकि कोई भी स्त्री के बारे में अगर ऐसी बातें सुनेगा तो हैरान ही हो जाएगा। जो कि इस कहानी में इस मर्द के साथ भी सेम कुछ ऐसा ही घटित हो रहा था। उसके बाद में वो लोग चुपचाप घर आ जाते हैं। आने के बाद में एक दूसरे से गले लिपट के रोने लगते हैं। कहते हैं कि जो मैंने सोचा था वही हुआ। लोग अभी तो ताना ही मार रहे थे, लेकिन जब लोगों को ये पता चलेगा कि यह कभी बच्चों की माँ नहीं बन पाएगी तो शायद हमारा जीना ही मुश्किल कर देंगे। उसके बाद स्त्री अपने पुरुष से कहती है कि हो सकता है वह डॉक्टर जो है गलत रिपोर्ट तो नहीं हम लोगों को बता दिया, चलिए हम दोनों लोग जांच करवाते हैं, हो सकता है कि आपके ही अंदर कमी हो। उसके बाद में ये दोनों प्लानिंग करते हैं। तकरीबन 1 हफ्ता बीतता है और यह पुरुष अपनी स्त्री को लेके दूसरे हॉस्पिटल में जाता है जांच करवाने के लिए। सबसे पहले अपना ही जांच करवाता है। जब अपना जांच करवाता है उसकी रिपोर्ट निकल के आती है तो उसमें सारा नॉर्मल ही रहता है। उसके बाद में अब कहता है कि स्त्री का भी देख लेते हैं। जैसे ही अपने स्त्री को जांच करवाता है और कुछ समय के बाद जब रिपोर्ट इसकी आती है तो इसमें डॉक्टर सेम कुछ वैसा ही बता रहा था जैसे अगली रिपोर्ट में आया था। अब डॉक्टर बताता है कि आपकी जो ये वाइफ है या कभी अपने बच्चों की माँ नहीं बन सकती। अब जैसे ही यह बात सुनता है तो उसको पुरानी यादें आ जाती हैं। वह सोचता है कि यही तो पहले वाली रिपोर्ट में भी डॉक्टर ने बताया था। उसके बाद में ये दोनों घर आते हैं। घर आने के बाद में
तन्हा सा रहते हैं। जैसे कुछ वक्त बीतता है, अब इसके आदमी को कहीं न कहीं बच्चा ना होने की वजह से एक छोटा-सा टेंशन बन जाता है और यही टेंशन जो है बहुत बड़ा विशाल रूप ले लेता है। उसके बाद में यह तन्हा सा रहता, खाना भी खाना कम कर दिया था, धीरे-धीरे यह कमज़ोर पड़ने लगता है और एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से इसकी मौत हो जाती है। अब बूढ़ा बाप था, उसका एक ही लड़का था। अभी तक तो यह ज़िंदगी में था लेकिन ये भी छोड़ के चला गया। अब घर पे बस इसकी बहू बच जाती है और बूढ़ा। अब ये दोनों ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को चला रहे होते हैं लेकिन कुछ समय जब बीतता है, अब बाहर का कुछ आमदनी था नहीं, जो भी खेती होती थी यह बूढ़ा बाप किसी तरह करता था, उसके बाद में घर पे आता था। एक दिन की बात होती है, यह बूढ़ा गया था अपने खेत में काम करने और खेत से काम करके दोपहर के समय तकरीबन 12 बजे के आसपास आता है। अब जब 12 बजे के आसपास आता है तो वह अपनी बहू से पानी मांगने की कोशिश करता है। जैसे ही एक आवाज़ लगाता है, फिर बहू सुनती नहीं है, 2 आवाज़ लगाता है, बहू सुनती नहीं है। यह वहीं बाहर ही बैठ जाता है कुर्सी पे। अब इसको क्या पता कि बहू कान में हेडफ़ोन लगा के वह उस फ़िल्म को देख रही है जो उसके उत्तेजना को बढ़ा रही होती है। अब यह जो औरत थी यह मोबाइल का सहारा ले ही लेती है। पति के जाने के बाद में अकेले ही मोबाइल का सहारा ले लेती है और वो ऐसी-ऐसी फ़िल्मों को देखना शुरू करती है जो कि हम आपको बताने में भी असमर्थ हो रहे हैं। उसके बाद में वह बूढ़ा ससुर कुछ समय तक बैठता है, तकरीबन 10-15 मिनट बीत जाते हैं, तो वह सोचता है कि कहीं बहू सो तो नहीं गई है। और जब वह दरवाजे के पास आके धक्का लगाता है दरवाजे पे, तो दरवाज़ा अंदर से बंद हुआ रहता है और वह जब खिड़की के पास जाके देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो कान में हेडफ़ोन लगा के और वह ऐसी फ़िल्मों को देखना इंतज़ाम कर रही थी जो कि उसके शरीर को उत्तेजना पहुँचा रही होती है। अब बाप जैसे ही देखता है तो बहू की नज़र भी अपने ससुर पे जाती है और वह शर्मिंदा होके उठ के बैठ जाती है। उसके बाद में ससुर कहता है कि मैं पानी के लिए कब से आपको बुला रहा था, आपको सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसके बाद में यह अपने ससुर को पानी ले आके पिलाती है और ससुर पानी पीता है। उसके बाद में थोड़ा आराम करता है। कुछ ही समय बीतते होंगे और कुछ ही समय बीतने के बाद में इसको खाना भी लगाती है और यह ससुर खाना खाता है। उसके बाद में थोड़ा आराम करता है, लेकिन इसके दिमाग में बस वही एक ही चीज़ सताए जा रही थी बार-बार कि हमारे बेटे के जाने के बाद बहू हमारी ऐसी फ़िल्मों का सहारा ले ली है कि जो हम सोच भी नहीं सकते। उसके बाद में जैसे ही शाम होती है, शाम का खाना बहू बनाती है, अपने ससुर को खिलाती है। ससुर जाके खाना खाता है, उसके बाद में खाने के बाद में जाके अपने कमरे में सो जाता है और बहू फिर यही फ़िल्म लगा के देख रही होती है। इस बार तो यह अब गर्मी की वजह से खिड़की बंद नहीं करती है, लेकिन खिड़की पे जो पर्दा था वह लगा देती है। उसके बाद में अपने दरवाजे की कुंडी जो है बंद करती है। अब यह मस्त एकदम फ़िल्म देख रही होती है, लेकिन इसके ससुर के मन में वो चीज़ अभी भी गूँज रहा था कि बहू जो है ऐसी-ऐसी फ़िल्मों की आदी हो गई है। अब जैसे ही कुछ समय बीतता है तो पेशाब करने के बहाने जब इसका ससुर उठता है, पेशाब करता है, करने के बाद में इसको जाना चाहिए अपने कमरे में सोने के लिए, लेकिन इसको ये पुरानी यादें इतना सताए जा रही थी कि रहा नहीं जाता है। यह आता है, खिड़की के पास जब देखता है, खिड़की तो खुली रहती है लेकिन उसके ऊपर पर्दा रहता है। अब खिड़की पे पर्दा रहता है तो उसको मालूम चल जाता है कि मोबाइल तो चलाई जा रही है, लेकिन मोबाइल में क्या चल रहा है ये चीज़ उसको दिखाई नहीं देती है। सिर्फ मोबाइल की बैकलाइट ही उसको दिखाई देती है। तो बूढ़े बाप को भी अब समझने में देरी नहीं लगी। वह भी समझ ही जाता है कि बहू हमारी देख क्या रही है। उसके बाद में ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है। वह चुपचाप चला जाता है, अपने कमरे में सो जाता है और जैसे ही कुछ समय बीतता है, अब बहू फ़िल्म को देख के इतनी उत्तेजित हो जाती है कि उसे रहा नहीं जाता। उसके बाद में वह दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलने के बाद में वह सीधा अपने ससुर के कमरे में जा पहुँचती है। उसके बाद में ससुर बोलता है कि बहू आप यहाँ कैसे? जैसे ही ससुर इतना कह के खड़ा होता है,
बहू तुरंत उसको अपने बाहों में पकड़ लेती है। अब ससुर को भी यहाँ समझने में देरी नहीं लगती और कुछ ही वक्त बीते होंगे इन दोनों के बीच में, बस वहीं पे एक बार अवैध संबंध बन जाता है। और जब एक बार का ये सिलसिला हो जाता है तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता। अब यह रोज डेली का शुरू हो जाता है। उसके बाद में जैसे तकरीबन 3 महीने का समय बीतता है और यह औरत जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब यह बहू जो है प्रेग्नेंट हो जाती है तो ससुर के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है। अब सोचता है कि अब मैं इसको क्या करूं? अगर मैं किसी से जाके अगर इसको बताऊंगा तो फिर हमारी खैर नहीं, मैं इस समाज में क्या मुंह दिखाऊं? उसके बाद में जैसे ही तकरीबन 2 महीने का और समय बीतता है तो इसका पेट जो है शरीर के साथ साथ बदलने लगता है। उसके बाद में 5 पड़ोसियों को यह बात मालूम चलने लगती है। एक दूसरे से लोग कानाफूसी करना शुरू करते हैं। उसके बाद में जैसे ही तकरीबन 10 से 15 दिन और बीतता है तो यह बात कानो कान सबको मालूम चल जाती है। अब ससुर को इसको बाहर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये दोनों अब फैसला करते हैं। फैसला करने के बाद में सोचते हैं कि अब हम दोनों कहाँ मुँह दिखाएंगे। उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे से यही डिसाइड करते हैं कि हम दोनों अब खुद ही इस दुनिया को अलविदा करेंगे। उसके बाद में ये दोनों प्लानिंग करने के बाद पंखे से लटक के खुद ही, और जब यह गांव वालों को पता चलता है कि ये दोनों ऐसा कांड कर लिए हैं तो जब दरवाज़ा तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद में जैसे ही यहाँ का नज़ारा देखते हैं सब लोग तो हैरान रह जाते हैं। उसके बाद में पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस आती है, इन लोगों को डेड बॉडी को लेके जाती है और जब इसका रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि ये लोग खुद ही ये वारदात किए थे। इसमें किसी दूसरे का हाथ नहीं था। तो दोस्तों, आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और अगर इस बहू के घर वाले अगर इसकी शादी दूसरी जगह किए होते तो शायद इसके ज़िंदगी में ऐसा दिन इसको देखने को नहीं मिलता। और ये बूढ़ा जो ससुर था, यह चाहा होता तो यह सब काम पूरा हो जाता, लेकिन बूढ़े ससुर के ना चाहने की वजह से इतनी बड़ी गलती हो जाती है। तो इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी लगती है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा ही कंटेंट देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।